Hello everyone. Today's session is going to be based on GeoMap work. Lifelines of इंडियन और नेशनल इकोनॉमी चैप्टर का ये दूसरा पार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से दो टॉपिक कवर किए गए हैं। पहला है मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे अपलोड कर रखा है मैंने, और ये बेस्ड होने वाला है सी पोर्ट से रिलेटेड। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स। सो हियर इज़ द सिलेबस। ओके, हैव अ लुक। सो आई हैव कवर्ड this portion. We have covered this portion. Okay, now major ports. तो मेजर पोर्ट्स में टोटल आपको 10 पोर्ट के बारे में जानना है। देयर आर 10 सी पोर्ट्स आर गिवन इन योर सिलेबस विच आई एम गोइंग टू डील विद। सो हियर लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, सी पोर्ट कहाँ पे होगा भाई। सी पोर्ट जहाँ पे भी इंडिया का मेराइन या कोस्टल लाइन होगा, जो कोस्टल बाउंड्री होगा, कोस्टल शेयरिंग स्टेट होंगे, वहीं पे होगा आपका सी पोर्ट्स, जिसको हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। तो पहले तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि इसका लोकेशन सिर्फ ये स्टेट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ ये है आपका कोस्टल लाइन, इंडिया का कोस्टल लाइन। इंडिया का कोस्टल लाइन आपको पता ही होगा 7500 अप्रॉक्सीमेटली टोटल इंडिया का कोस्टल लाइन है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर 9 स्टेट्स हैं जिसके पास कोस्टल लाइन है। तो पहले नंबर पे कोस्टल स्टेट के बारे में जानते हैं। तो ये है आपका गुजरात, ठीक है, ये है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिस इज द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एंड दिस इज द वेस्ट बंगाल। तो दिस इज द स्टेट्स, दिस आर द स्टेट्स हैविंग कोस्टल लाइंस। तो आइए अब देखते हैं इन कोस्टल लाइन पे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट या मेजर सी पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुजरात से, ठीक है भाई। तो मैं कैसे इसको, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू देता हूँ जिससे कि इसको लर्न करना इजी हो जाएगा। जैसे टोटल 10 सी पोर्ट्स हैं, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हो गया आपका ये वेस्टर्न वाला, ठीक है भाई, वेस्टर्न पार्ट यानी वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला एरिया, ठीक है, और एक हो जाएगा ईस्टर्न। तो वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे 5 मेजर सी पोर्ट्स हैं और ईस्टर्न पे भी 5 है। तो वन बाय वन हम लोग लर्न करेंगे। नंबर 1 पे गुजरात। सबसे पहले हम लोग गुजरात में चलेंगे। तो गुजरात में एक कांडला पोर्ट है। गुजरात में कौन सा पोर्ट है भाई? कांडला पोर्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो लोकेट करने को आएगा या तो लेबल करने को आएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे कांडला आ गया तो कांडला आपको लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा ऐसे, और इसको अल्फ़ाबेटिकल या नंबरिंग करके देगा ए पॉइंट रिप्रेजेंट, या व्हाट डज ए पॉइंट सजेस्ट। तो आपको बताना होगा ये कांडला है, या विच पोर्ट इज लोकेटिंग एट द पॉइंट ऑफ ए, ठीक है भाई। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो गुजरात में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कांडला है, ठीक है। गुजरात में कौन सा है भाई? कांडला। देखिए गुजरात में इसको लर्न कैसे करेंगे कि कांडला ही है। गुजरात में एक कांड हुआ था,
जिसको गुजरात कांड या गुजरात दंगा के नाम से जानते हैं। तो गुजरात में क्या हुआ था भाई? कांड हुआ था। कौन सा? कांडला। गॉट द पॉइंट? तो कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में भी कहाँ पे है भाई? इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि गुजरात जो है इसका आप जो मैप देख रहे हो वो ऐसे है, इस स्ट्रक्चर में है। तो ये है कहाँ पे? तो देखो भाई, गुजरात का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका कांडला। तो पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। कांडला कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। और गुजरात में भी कहाँ पे होगा? तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर होगा तो ये है आपका, ठीक है, कांडला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो गुजरात में एक हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो स्टेट आता है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कहाँ पे है? ये मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई में यहाँ पे होगा आपका कौन सा भाई? यहाँ पे मुंबई में होगा आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट। ओके, मुंबई हमने एयरपोर्ट भी देखा था, छत्रपति शिवाजी वाला। तो ये हो गया आपका मुंबई पोर्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात, महाराष्ट्र। नेक्स्ट गोवा। गोवा में कौन सा सी पोर्ट है भाई? तो गोवा में आप देख पा रहे हैं कि गोवा में एक मारमा गाँव करके है, मारमा गाँव। देखो, GOA गोवा, और इसको आप यहाँ पे रख दो तो गाँव हो जाएगा, ठीक है, गाँव। यानी कि गोवा से मिलता जुलता एक रिजेंबलिंग थोड़ा सा वर्ड है और उसको बोलेंगे मारमा गाँव। तो गोवा में कौन हो जाएगा भाई? गाँव, मारमा गाँव, ठीक है। ओके, 3 स्टेट हम रिवाइज करते हैं। गुजरात में कांडला, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र में मुंबई, एंड गोवा में कौन हो जाएगा? मारमा गाँव। नेक्स्ट कर्नाटका में भी एक है। ये स्टेट जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा स्टेट है? ये है आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका के ये लोअर पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे है न्यू मंगलुरु। जैसे बेंगलुरु है वैसे मंगलुरु है। तो बेंगलुरु ये सब कर्नाटका में है, ठीक है। बेंगलुरु ये इनलैंड है, थोड़ा सा अंदर साइड में है, और ये कोस्टल साइड में है मंगलुरु, ठीक है भाई। तो हमने 4 सी पोर्ट्स को लर्न कर लिया। नंबर 1 पे कांडला गुजरात में, मुंबई, गोवा में मारमा गाँव, और न्यू मंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका में। ओके, इसको लर्न कैसे करेंगे? क्योंकि बेंगलुरु मंगलुरु। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका कोच्चि, ठीक है भाई। केरला में कोच्चि, केरला में कौन सा है भाई? कोच्चि। तो केरला स्टेट में भी आपको कहाँ पे लोकेट करना होगा? ये भी मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर केरला ऐसे है तो मिडिल से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट हो गया, तो थोड़ा सा नीचे ये वाला पॉइंट होगा। ओके ओके, तो ये हो गया आपका कोच्चि। तो हमने 5 सी पोर्ट्स लर्न कर लिए। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। कांडला कहाँ पे होगा? गुजरात में, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुंबई, थर्ड नंबर गोवा, फोर्थ नंबर न्यू मंगलुरु, फिफ्थ नंबर कोच्चि। तो ये हो गए वेस्टर्न साइड के सी पोर्ट। अब हम लोग लर्न करेंगे ईस्टर्न पोर्ट के सी पोर्ट्स। तो देखिए आप, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केरला से। तो देखिए केरला में भी यहाँ पे स्टेट को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ईस्टर्न कोस्टल रीजन में स्टेट कौन कौन से हैं, मेजर स्टेट कौन कौन से हैं, मेन। तो देखिए सबसे पहले ये आपका तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद ये आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और फिर ये है आपका थोड़ा सा, ये आपका उड़ीसा, और थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया आपका कोलकाता, ठीक है, या बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, तो 4 स्टेट में आपको 5 सी पोर्ट्स को लोकेट करने हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में 2 सी पोर्ट है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, चेन्नई तो है, कंफर्म है, बट टूटीकोरिन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो भाई, टूटीकोरिन, टूटी, कोई भी चीज़ जब टूटता है तो वो कहाँ गिरता है भाई? नीचे की तरफ ही जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप तोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो टूटीकोरिन ये तमिलनाडु में तो है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे है तमिलनाडु में? ये साउथ साइड में, थोड़ा सा लोअर पोजीशन है इसका, लोअर साइड में है। पॉइंट इज क्लियर। तो तूतीकोरिन हो गया नीचे, और दूसरा कौन सा है? चेन्नई तो है ही आपका, ठीक है,
चेन्नई पोर्ट तो है आपके पास। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तमिलनाडु में 2 हो गए, तूतीकोरिन एंड चेन्नई। अभी आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो बहुत ही फेमस विशाखापट्टनम पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। वाइजेक पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है और काफ़ी फेमस भी है ये। ओके, नेक्स्ट अब उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में, ठीक है, पाराद्वीप, ठीक है, या पारादीप। तो पारादीप कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में है, ठीक है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा का जो कोस्टल लाइन है ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। ओके, अभी हम लोग इसको ब्लैंक मैप पे भी लोकेट करेंगे। ओके, तो ये हो गया पारादीप। अगला है, नेक्स्ट जो है वो है कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक हल्दिया सी पोर्ट है, ठीक है। हल्दिया क्या है भाई? सी पोर्ट है। तो ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के साइड में है, कोलकाता के आसपास ही है ये। तो हल्दिया, तो हमने 5 इधर से वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे भी हमने 5 सी पोर्ट्स को रिवाइज कर लिया। एक बार और देखते हैं इसको 5 फटाफट। सबसे लोअर में कौन सा है भाई? टूटीकोरिन। दूसरे नंबर पे चेन्नई। थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। यहाँ पे थोड़ा आपको समझने जैसा है। आंध्र प्रदेश में कौन सा लोकेशन है भाई? क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा? तो ध्यान रखना आप लोग, इसका जो इधर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इस साइड में होगा ये, ठीक है। एक बार फिर से बनाता हूँ, ये वाला पोर्शन पे विशाखापट्टनम है, समझ गए आप? ओके, और पारादीप यहाँ पे ये हो गया ये। ओके, तो इसको एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया। चलो, ये कोस्टल लाइन हो गया। कोस्टल लाइन में एक एक स्टेट को हम लोग लोकेट करते हैं, ठीक है। आप लोग भी रिवाइज करना, मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, कौन पॉइंट कहाँ पे होगा। आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? गुड, तूतीकोरिन। यहाँ पे क्या होगा? चेन्नई। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोलकाता के पास हल्दिया, वेस्ट बंगाल। ओके, उड़ीसा में बताओ क्या होगा? उड़ीसा में ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे ये होगा आपका पारादीप। आंध्र प्रदेश में एक सी पोर्ट है, मेजर सी पोर्ट है, वो कौन सा है भाई? विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ पे होगा? इधर वाले साइड में होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केरला में कहाँ पे होगा? केरला में कौन सा होगा? यहाँ पे होगा आपका कोच्चि, ठीक है भाई, कोच्चि हो गया। नेक्स्ट कर्नाटका में न्यू मंगलुरु। जहाँ से केरला स्टार्ट होता है थोड़ा सा उसके ऊपर आप दिखा देना, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया न्यू मंगलुरु। फिर ये हो गया आपका मार्मागो, ठीक है। मुंबई आप जानते ही हो, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कटा हुआ थोड़ा सा पोजीशन दिख रहा है आपको, ये वाला कटा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप मुंबई को लोकेट कर देना। ओके, नेक्स्ट गुजरात में कौन सा है? कांडला है, ये है यहाँ पे कांडला, ठीक है। ओके, तो ये हो गए टोटल आपके सी पोर्ट्स। एक बार फटाफट, गुजरात में कांडला, उसके बाद महाराष्ट्र मुंबई, गोवा मार्मागांव, कर्नाटका न्यू मंगलुरु, केरला कोच्चि, तमिलनाडु तूतीकोरिन चेन्नई, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, उड़ीसा पारादीप, वेस्ट बंगाल हल्दिया, ठीक है। हल्दिया, हल्दिया ऐसे दिखा देना आप, थोड़ा सा यहाँ पे लोकेट कर देना। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपका वीडियो, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग।